तादाद में अब तक पंजाब राशन भेजा गया आप लोगों के द्वारा? कम से कम हमें तो ऐसा अंदाजा लगे 10-15 हजार के बीच में, क्विंटल के बीच में ये जो खाद्य सामग्री है, जिसमें चीनी, दाल, चावल और गेहूं, आटा, सब्जी, ये 15,000 क्विंटल के करीब में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जा चुका अब तक। ये तो थोड़ा सा है यहाँ से, मैंने भी करी थी भाई, तो फिर मैंने कहने हम किस तरह से ले जा, वहां से कहाँ ले जा, कितना खर्चा। तो सब लोगों का विचार विमर्श हुआ, भाई ये होल है, एक बहुत बड़ा होल है, यहाँ से कोई किसी किस्म का भेदभाव नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी कहीं का नहीं। तो ये इन्हीं का होल है, लोगों का ही इन्होंने ये बना रखा। तो ये यहाँ से जो कुछ भी जाएगा, शायद 300-350 क्विंटल तो एक ट्रक चला भी गया, जिसमें दवाइयाँ भी थी, बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ थी, और सारा सामान वो भी पूछा गए 4 दिन पहले ही। तो वहाँ से गुरुद्वारों तक जितना भी संपर्क होगा, एक वही साधन है, वहाँ से एक जगह वही है जो गुरुद्वारे तक ही बांटा जाएगा। हम तो जगह जगह कहाँ ले जाए, एक जगह ठीक नहीं, तो इसकी जाने की भी व्यवस्था होगी। और जितने भी गुरुद्वारे हैं जहाँ जहाँ भी प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ जाएंगे। और हमें हिमाचल का भी वो है, हिमाचल हमारे यहाँ से पोंटा साहिब है जो गुरुद्वारा है वहाँ, तो वहाँ भी कई सौ क्विंटल अनाज जो मदद है हम वहाँ भी करेंगे। वहाँ उनका संपर्क करके, हमारे तो नज़दीक है वो, शायद 130 किलोमीटर करीब यहाँ से है, तो हम दूर ना जाने के बजाय कुछ तो यहाँ देंगे। और डीजल हो रहा है इकट्ठा, कुछ गेहूँ और भी आ गया, तो अच्छा है, अच्छा लगे। लोगों ने मदद के लिए हाथ उठाए और मदद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ कोई किसी को नहीं कहा, इन्होंने महसूस करी लोगों ने कि भाई वाकई वहाँ मदद होकर हुआ, तो लोगों ने इस तरह का, इन्हीं का ही है सब, कोई किसी को पता नहीं, हरिद्वार तक के, कहाँ तक के। अरे वो लिख रहा है, काफी में लिख रखा उनके फ़ोन नंबर, कितना गेहूँ कहाँ से आया, कितने चीनी आई, कितनी दाल आई। तो अच्छा है, इस तरह की मदद के लिए हाथ उठने चाह, और बड़ा अच्छा है। जो पीड़ित हैं वहाँ से, उनकी एक पंजाब प्रांत सबसे बड़ा प्रांत था, है भी, तो वहाँ से इस तरह की आपदा आनी, तो हमारा भी सबका फर्ज बने कि वहाँ से उसके लिए मदद करें। जो कुछ भी किसी से बनना चाहिए, 2 किलो भी गेहूँ कोई दे रहा, अपनी मर्जी से पैसा भी दे रहा, पैसा भी काफ़ी हो रहा, पैसा मुझे लगे 20-25-30 लाख रुपए करीब हो रहा होगा। और ये डीजल भी आ रहा, कोई किसी न किसी रूप में मदद कर दे, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई लालच नहीं किसी को। और आप पूरे देश के किसानों से अपील करना चाहेंगे आज पंजाब के लिए खड़ा होने के लिए, क्योंकि पंजाब हमेशा देश पे किसी भी तरीके का संकट आया तो हमेशा खड़ा रहा? नहीं, ये तो पूरे देश की बात है। सरकार की, खैर सरकार के तो बड़े लंबे हाथ हैं, हम नहीं कहते, पर सरकार कोई ज्यादा वो नहीं कर रही। वहाँ से कुछ ना कुछ सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है, सरकार को भी इस तरह के आग गाना चाहे, पता नहीं कद उसकी सरकार की स्कीम होगी, क्या होगी, क्यों कर होगी बात ही। पर ये तो तुरंत इंजेक्शन है, ये तो जो जनता के लिए, जो जनता ने इतना काम किया, तो तुरंत और बिना कहने के उसके, कोई किसी को कुछ नहीं कहा। आप लोगों ने भी देखा वो, कोई किसी ने कुछ नहीं, पर उन्होंने बिल्कुल मदद की जरूरत मांगी कि मदद वहाँ करवाओ, हम किस रूप में मदद करें। तो लोगों के पास में भाई जो अनाज है, जो उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है, वो उन्होंने यहाँ से एक दान रूप में करा। इसका क्या करे, कुकर करे, वह इनकी बात है, जहाँ से व्यवस्था किस तरह से बने। पर मुझे लगे 2,500 क्विंटल के करीब, यहाँ 3 भी हो सके, 2.5 तो होगा, और भी आ रहा। वो ट्रॉली आई भी, आप देखो, बाहर देखियो उसे। तो हजारों क्विंटल खाद्यान्न इस वक्त सिसोली के किसान भवन में जमा है, जो कि जल्दी पंजाब के लिए भेजा जाएगा। इसमें गेहूं भी है, इसमें चावल भी है, दाल भी है, आलू भी है, चीनी भी है। और पीछे आप देखोगे पानी के बोतलों की ऊंचे कतारें आपको यहाँ दिखाई देगी, और पीछे गद्दों तक की भी व्यवस्था पंजाब के किसान के लिए की गई है। बाढ़ से ग्रस्त जो किसान हैं, उन्हें किसी भी किस्म की कोई कष्ट ना हो, किसी भी किस्म की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान भी तैयार है। और चौधरी साहब कह चुके हैं कि अब से पहले भी करीब 10 से 15 हजार क्विंटल खाद्यान्न पंजाब भेजा जा चुका है, और ये खाद्य सामग्री भी
गुरुद्वारों के जरिए जल्दी पंजाब में वितरित की जाएगी। किसानों की मदद के लिए लगातार, पंजाब के किसानों की मदद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लगातार खड़ा हो रहा है। और किसान भवन में अभी अभी ये बरवाला के किसान एक ट्रैक्टर ट्रॉली में खाद्यान्न लेकर पहुंचे हैं, गेहूं हैं और चीजें हैं, और 10,000 रुपए की धनराशि भी ये लेकर आए। और ये बरवाला गांव से हैं। और उधर गौरव टिकैत जी जिक्र कर रहे थे, यार करीब 2.5 लाख रुपए पहले ही बरवाला गांव के किसान, 2,39,000 रुपये पहले ही बरवाला के किसान पंजाब के किसानों की मदद के लिए दे चुके हैं। तो जो किसान आए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, किस भावना से आप लोग आ रहे हैं? जी हम तो यही है, वे भी किसान, हमारे किसान भाई है और हम भी किसान हैं। हम उनकी मदद के लिए और चौधरी साहब के आदेश पे बस कर रहे हैं मदद। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कह रही है कि उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ दे जी, खाने पीने का जो है, जो हमारे से बना जी, वो अपना ले आई जी। यहाँ पंजाब की तस्वीरें देखते हैं आप लोग, वीडियो देखते हैं, क्या गुजरती है मन पे? भाई जी पंजाब की वीडियो देख कर तो बड़ी भयानक वीडियो लगा है देखने में। तो एक गलती हो रहा है बहुत, जो हमारे आर्थिक सहायता मदद मिलेगी और आगे आने वाले भविष्य में भी जो मरता होगा वो भी मदद करेंगे, अभी नहीं आगे भी करेंगे। तो गांव गांव खड़े हो रहे हैं किसान, आम जन, क्या कहना चाहोगे चौधरी साहब? नहीं, इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी जितने लोगों के मन में एक पीड़ा जाग गई अपने किसानों के प्रति। और कितने तो किसान ऐसे हैं, बहुत ज्यादातर मुझे लगे 99% किसान ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब देखा भी नहीं, और बिना देखो बिना उसके इन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाए। भाई उनकी मदद हो करवा, सच्चे दिल से, बहुत सच्चे दिल से मदद करिए। अपने खून पसीने की मेहनत का जो अनाज है और पैसा है, तो ये वहां के लिए पहुंचाने के लिए इन्होंने वो करा। इतनी दूर से ये लोग आए, तो एक तो बधाई के पात्र तो ये है।